अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और बताते हैं आपको अमेरिका और ईरान वॉर की पिछले करीब 9 रातों से ईरान पर बमों की बरसात हो रही है। अमेरिकी सेना ने खास पैटर्न के तहत शाम होते ही ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। कई बार तो ये हमले कई घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का ये राउंड 2 चल रहा है और इस बार दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। एक बार नजर हटी लोगों की कि शायद ये युद्ध अब स्थिर हो रहा है, लेकिन ये युद्ध अब आक्रामक रूप ले रहा है। अमेरिकी सेना के निशाने पर फारस की खाड़ी से लगते ईरान प्रांत खुजेस्तान से लेकर ओमान की खाड़ी से में चाबहार तक है और इसके बीच में आने वाले लगभग हर उस इलाके पर हमला किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ईरान अपने रणनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने जास्क, सिरीक, बुशहर, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, अहवाज यज़्द, शादेगान, बंदर महशहर, बंदर इमाम खुमैनी और कुनराक में हमले किए हैं। इनमें ये ज्यादातर तटीय इलाके हैं जहां पर पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने तबरीज पर भी हमला किया है। तबरीज ईरान की सेना का गढ़ माना जाता है और माना जा रहा है कि यहां एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था जिसको अमेरिका ने तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके निशाने पर मुख्य तौर पर ईरान के वो सैन्य ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पाने के लिए करता है। इन ठिकानों से ईरान विदेशी कमर्शियल जहाजों पर हमला करता है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के सैन्य ठिकानों में कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस, तटीय क्षेत्र के सर्विलेंस सेंटर्स, नौसेना से जुड़े ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन की लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी सेना सैन्य ठिकानों के नाम पर ऐसी जगहों को टारगेट कर रही है जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो। आरोप है कि जास्क में खासतौर पर अमेरिकी सेना ने एक डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद करीब 20 गांव के 10,000 लोगों के लिए पानी जो पीने का है उसकी समस्या खड़ी हो गई है। डीसैलिनेशन प्लांट यानी जहां समुद्री पानी से नमक हटाया जाता है। अब ईरान का आरोप यह भी है कि सैन्य ठिकानों पर हमले की आड़ में उसने बंदर अब्बास के शाहिद मिर्जाई टनल और 2 पुलों को भी निशाने पर लिया है। हमलों के बीच एक खबर यह भी आई है कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर के बाद से ईरान में खलबली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक खार्ग पर कब्जे के इरादे से उतरे तो बचकर वापस नहीं जाएंगे। फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आइलैंड ईरानी जो कच्चा तेल है उसका महत्वपूर्ण ठिकाना है। 90% कच्चे तेल का यहीं से निर्यात होता है, इसी आइलैंड से निर्यात होता है। ये डिपो है, सबसे बड़ा ऑयल डिपो। यहां पर ईरानी कच्चे तेल का स्टोरेज भी करीब 3 करोड़ बैरल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान को भी ये एहसास हो गया है कि अमेरिकी सेना अब की बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़े और घातक हमले कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक ट्वीट करके बताया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हर दिन नए मिलिट्री हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और हमलों के बाद युद्ध रोकने का दावा भी कर रही है। हालांकि अमेरिका के घातक हमलों के जवाब में ईरान ने भी भीषण पलटवार की है। ईरान ने अब तक बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन को निशाने पर लिया है। कुवैत में कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जॉर्डन की हो रही है जहां पर खूब हमले इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5th जो फ्लीट है उसके मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर हमले किए गए। IRGC का कहना है कि इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया गया है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 1 लापता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर जो हमला किया था उसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। इसके अलावा इराक में 1 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। ये अमेरिकी सैनिक ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि IRGC का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन पर जो हमले किए हैं उसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। IRGC का कहना है कि उन्हें जॉर्डन से खुफिया जानकारियां मिली थी जिसकी मदद से अमेरिकी सेना के 20 हैंगर्स को उन्होंने तबाह कर दिया।
आईआरजीसी ये भी कह रहा है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के कई एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया है। इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार और पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा तो इसके जवाब में ईरान बड़े आक्रामक युद्ध में उतर जाएगा। मोहसिन रजाई के इस बयान को अमेरिका के लिए बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की तरह ही ईरान ने इस बार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर पहले से बड़े हमले किए, खास तौर से जॉर्डन उसके निशाने पर है और खास वजह है। आप याद कीजिए 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में जब युद्ध का पहला दौर था तब ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश थे, लेकिन जॉर्डन पर उसने यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन की तुलना में बहुत कम हमले किए थे। लेकिन इस बार ईरान ने जॉर्डन पर ज्यादा हमले किए हैं और इसकी वजह वो खबर है जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने जॉर्डन और इजराइल को अपना मुख्य बेस बना लिया है। ईरान पर बड़े हमले करने के लिए जर्मनी और यूके से फाइटर जेट्स और हथियारों की खेप मंगवाई गई है, जो इसी रीजन के अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर रखी गई। माना जाता है कि यह हथियार इजराइल और जॉर्डन के सैन्य ठिकानों में रखे गए। कुवैत और बहरीन की तुलना में ईरान से जॉर्डन की दूरी भी ज्यादा है, इसलिए अमेरिकी सेना इसी को अपना अहम बेस बना रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान वॉर में अपनी जमीन देकर जॉर्डन अमेरिकी एहसानों का बदला चुका रहा है। साल 2022 में जॉर्डन और अमेरिका के बीच 7 वर्षों के लिए समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका उसे करीब 14,000 करोड़ रुपए सालाना दे रहा है। ईरान को अमेरिका की इस नई रणनीति की खबर मिल गई और शायद इसीलिए जॉर्डन इस युद्ध का अब एपिसेंटर बन गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने जॉर्डन को सिर्फ चेहरा बनाकर पेश किया, जबकि अपने हथियारों को इजराइल के सीक्रेट बेस पर रखा है। वो चाहता है कि ईरान जॉर्डन पर हमले करके अपने हथियारों को खपाए और इसी बीच इजराइल की जमीन से अमेरिका हमले कर सके। ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इजराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर ईरान ने उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उनका देश युद्ध में उतर जाएगा। और यही वजह है कि ईरान जॉर्डन को अपने निशाने पर लिए हुए है और वहां के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है।